नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आपके सवालात और हमारी तरफ से उनके जवाब, इसका एक सिलसिला हमने जारी किया है। अल्लाह ताला अपने फजल से इस सिलसिले में बरकतें अता फरमाएं और अल्लाह की रहमतें हमारे शामिल हार रहें। पूरी दुनिया से जो अहबाब हमारे इस पेज को देख रहे हैं, वो अपने ज़हन में पैदा होने वाले कोई शुबहात हैं, कोई सवाल हैं, अकायद के बारे में, तारीख़ के बारे में, अमाल के बारे में, फ़िक़्ह के बारे में और अरकान इस्लाम के बारे में, तो इंशाअल्लाह हम अपने इल्म के मुताबिक उसके जवाब उन्हें ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह। ये मुज़फ़्फ़राबाद से आज़ाद कश्मीर हमारे एक दोस्त हबीबुर रहमान, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि कुछ लोग कहते हैं कि वक्त कई बार रुक गया था, यानी सूरज रुक गया था 4 बार। लोग कहते हैं 4 बार रुका है। हजरत बिलाल के अजान न देने से और हजरत फातिमा का सर नंगा होने से और हजरत अली की नमाज कज़ा होने की वजह से ये वक्त रुका है या सूरज पलटा है। तो वो इस बारे में पूछना चाहते हैं कि क्या ये बात दुरुस्त है। ये बात बेअसल है और सही सनद के साथ इनमें से कोई बात भी साबित नहीं है। कराची से हमारे दोस्त हैं मुदस्सिर अब्दुल्ला, वो पूछना चाहते हैं कि बरेलवी मकतब फ़िक्र की जो मस्जिद है, इसमें नमाज पढ़ना जायज़ है या नहीं। हमारी शरीयत ने और इस उम्मत पर तमाम रूए ज़मीन को सजदे की जगह बनाया गया है। नमाज आप किसी जगह भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। ये सऊदी अरब से हमारे एक दोस्त हैं अब्दुल हन्नान, वो पूछना चाहते हैं कि मुझ पर कुछ मुश्किलात आ गई हैं जिसके सिलसिले में मैं परेशान हूँ, तो कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें जिससे मेरी परेशानी दूर हो जाए। अगरचे ये जो हमारा सिलसिला है ये एक इल्मी सिलसिला है, सवालों के जवाब देना, इसमें ये वजीफ़ा या कोई वजीफ़ा बताना, इसके बारे में ये सिलसिला नहीं हमने चलाया, लेकिन उन्होंने पूछा है तो मैं उन्हें बता देता हूँ। सूरत यूसुफ की आयत नंबर 86 है, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़नी इलल्लाह। बस ये कलिमात जो मैंने पढ़े हैं, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़नी इलल्लाह, ये सूरत यूसुफ की आयत नंबर 86 के अल्फाज हैं। आपने इशा की नमाज के बाद जब 2 सुन्नतें आपने पढ़नी हैं, तो 2 सुन्नतों के पढ़ने के बाद और वित्रों से पहले आपने 303 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने 7-7 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ लेना है। लेकिन जितनी देर आप वजीफ़ा पढ़ेंगे, तो वजीफ़ा पढ़ते हुए आपके ज़हन में यही चीज़ मौजूद रहनी चाहिए कि मैं अपनी फ़लाँ मुश्किल के लिए या अपनी फ़लाँ परेशानी के लिए मैं ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। यहाँ वजीफ़े की बात आई तो मैं लोगों के फ़ायदे के लिए, ताकि लोग इससे फ़ायदा हासिल करें, एक और वजीफ़ा भी उसका तज़किरा करना चाहता हूँ। यह भी सूरत यूसुफ में है।
واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی حافظ صاحب سے، وہ آپ کو سورۃ یوسف میں سے یہ آیت نکال کے دیں گے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ بھی عشاء کی نماز میں 2 سنتوں اور وطروں کے درمیان 303 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سر سجدے میں لے جا کے آپ نے 5 مرتبہ یا غفورو پڑھنا ہے. لیکن سجدے میں جا کے حالت یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی شہادت والی انگلی جو ہے یہ آسمان کی طرف اٹھی ہونی چاہیے. جو لوگ اپنے بچوں کی شادیوں کے سلسلے میں پریشان ہوتے ہیں، بچوں کے رشتے نہیں ہوتے یا بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، یا اور کسی پریشانی میں، بیماری میں وہ مبتلا ہیں، ہر آدمی اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے. یہ ہمارے شیخ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کا مجرب وظیفہ ہے اس کو. لیکن جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، مثلا میرے فلاں بچے کی شادی اچھی جگہ پہ ہو جائے، یا میری فلاں بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ پہ ہو جائے، یا میری فلاں مشکل اللہ حل فرما دیں، یا میری اس مصیبت کو اللہ ٹال دیں، تو اس پڑھائی کے دوران آپ کا ذہن جو ہے وہ اس اپنے مقصد کی طرف، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کی طرف آپ کا ذہن رہنا چاہیے. اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے.